का चल रहा है यूज एंड नॉट यूज ऑफ द, ये टॉपिक चल रहा है। इसकी एक क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी है शायद, ठीक है ना, और आज सेकंड क्लास है इसकी, और ये आज भी कंप्लीट नहीं होगा, इसकी एक क्लास और लगेगी। देखो अगर आपको नौकरी लेनी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बढ़िया से पढ़ोगे तभी होगा, और ये हार्ड होता है। मैं हमेशा बोला हूँ मैथ और इंग्लिश टफ है, इसको कभी भी मैं डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा टफ होगा, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। देखिए लिखा स्टार्ट करूँ ना, ठीक है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, द का यूज बता रहे हैं, ठीक है, द का यूज चल रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर एंड है तो एंड तो आप जानते होंगे कि एंड क्या है, कंजक्शन है। इतना नहीं पता होगा लेकिन बेसिक में इंग्लिश बता दिया हूं इतना कि कंजक्शन है ये। तो एंड हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड को ऐड करता है, ये तो कंफर्म है। कभी भी अगर एंड आएगा तो मिनिमम ये कितने वर्ड्स लेकर आएगा, 2 वर्ड्स लेगा, और 2 से ज्यादा भी ले सकता है। तो एंड के साथ राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, ब्रेड एंड बटर, कोई भी आप बोलेंगे, है ना। तो ये 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को ऐड करता है। अगर यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स आए हैं, यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स आए हैं उनके साथ दोनों वर्ड्स में से कहीं भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया हो, ध्यान से समझना, कहीं दोनों में से कहीं भी जगह जो वर्ड्स आपने यहाँ पे यूज किया है उसके ठीक पीछे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया हो, सिर्फ द ही नहीं, ए और एन और द कोई भी यूज नहीं किया हो, या दोनों जगह जो आपने यहाँ वर्ड यूज किया है या यहाँ यूज किया है तो दोनों जगह आर्टिकल यूज किया होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है आर्टिकल, आर्ट मत समझ लेना, आर्टिकल, ठीक है जी। अगर यूज किया गया है तो इसका यूज जो है वो प्लूरल में होगा, यूज्ड इन प्लूरल। अगर एंड के साथ अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल यूज किया गया है और यहां आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसका यूज सिंगुलर में होगा, लिख लेना, यूज्ड इन सिंगुलर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर एंड के साथ जो वर्ड्स आए हैं उनके ठीक पीछे दोनों वर्ड्स के साथ कोई आर्टिकल यूज किया गया हो या दोनों वर्ड्स में से किसी के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया गया हो तो आपको इसका यूज किस में करना है, प्लूरल में यूज करना है। अगर एक जगह स्टार्टिंग में यूज किया गया है और एक जगह नहीं किया गया है जिसका यूज किस में करना है, सिंगुलर में करना है। क्लियर है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। जैसे लिखिए, आप ही लोग लिखना, मैं तो नॉर्मल लिख देता हूं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो रूल क्या कर रहा है कि एंड के साथ जो वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, अगर इन दोनों में से कहीं आर्टिकल नहीं यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया है, इसका यूज किस में करोगे, प्लूरल में। तो यहाँ आपने क्या दिया है, आर। अगर यहाँ पे आप इज देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लिखो आप, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स। बढ़िया से कंफ्यूजिंग है, ऐसी क्लास टफ होगी, एकदम जीरो से उठाए हैं और टॉप तक ले चलेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा टफ होगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मतलब कीमती, PRECIOUS, प्रीसियस मेटल्स, METALS, प्रीसियस मेटल्स कीमती धातुएं होती है। क्लियर है, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं, जहां दिक्कत तो आप पूछ लीजिए। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, अगला देखिए, अ हंटर, HUNTER, हंटर मतलब शिकारी, अ हंटर एंड अ रॉबर, ROBBER, रॉबर मतलब डाकू लुटेरा। अ हंटर एंड अ रॉबर, रॉबर आर गोइंग थ्रू, THROUGH, थ्रू फॉरेस्ट। A hunter and a robber are going through forest, ठीक है, जंगल से गुजर रहे हैं। तो देखिए हंटर रॉबर दोनों को पहले आर्टिकल आपने यूज किया है, इसका यूज किस में करेंगे आप, प्लूरल में। तो यहाँ आर सही है, अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसी को मैं चेंज करता हूँ वर्जन को, अ
हंटर एंड रॉबर, ठीक है, सेम सेंटेंस। और हंटर एंड रॉबर, यहां पे अब आर्टिकल मत लगाना, रॉबर आर, बाकी सेम सेंटेंस, आर गोइंग थ्रू फॉरेस्ट, सेम वही एज इट इज सेंटेंस उतारिए, खाली यहाँ पे रॉबर और रॉबर के बदले हम क्या रखेंगे आप, रॉबर। अब आप देखिए इसको, रूल को, क्या है ये, हंटर रॉबर, लेकिन इसके पहले आर्टिकल यूज है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं है, तब इसका यूज किस में करोगे, इसका मतलब यहाँ पे आर क्या हो गया, गलत। अब यहाँ क्या आएगा, इस। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंग्लिश तो इतनी आसान मैं कर दूंगा, मैं कर क्या दूंगा, इंग्लिश आसान ही होती है, मैं क्या करूंगा आसान। हाँ, पढ़ाने का तरीका थोड़ा मान लीजिए अलग अलग होता है, तो इतने अच्छे आसानी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, खाली इसमें टाइम लगेगा, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये 6 महीना 7 महीना जाए, क्योंकि इसके 2 सेक्शन होते हैं, ग्रामर और वोकेबुलरी, दोनों हार्ड होते हैं, तो एक दिन की तो चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझना भी है। देखिए, और हंटर एंड और रॉबर का मतलब हुआ कि ये 2 अलग अलग व्यक्ति है, तो आप समझ लेना। और हंटर एंड रॉबर का मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग व्यक्ति है, शिकारी कोई और है इस सेंटेंस में, और डाकू कोई और है। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो शिकारी है, जो हंटर है, वही क्या है, रॉबर है, एक ही व्यक्ति है ये दोनों, इसलिए इसका यूज किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द ब्लैक, द के बदले में आप और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख लो, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वाज म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग मतलब समझते हैं, बिल्ली की जो आवाज होती है, म्यू म्यू करना, ठीक है। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वाज म्यूइंग एट द डोर, एट द डोर। A black and a white cat was mewing at the door। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह एंड के साथ आर्टिकल यूज किया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अलग अलग बिल्लियां है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने वाज किया तो क्या हो जाएगा, गलत, यहाँ क्या आएगा, वर। क्लियर है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, आप यहाँ पे और नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो अब यहाँ पे वाज क्या था, सही। तब इसका मतलब हो कि एक ही बिल्ली है, लेकिन चितकबरी है, काली भी है और सफेद भी है, समझ गए। लेकिन इसमें क्या है कि काली बिल्ली अलग है और सफेद बिल्ली अलग है, दोनों अलग अलग, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड इज, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ ग्रेट राइटर एंड अ पोएट। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ ग्रेट राइटर एंड अ पोएट। तो मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो एक महान लेखक और कवि है। तो यहाँ पे अब देखो, ये एक व्यक्ति की बात चल रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात चल रही है ना, एक पर्सन की बात चल रहे हैं। तो यहाँ तो आपने दिया है सीरियस, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे ना अ ग्रेट राइटर एंड अ पोएट कर दिया है, तो यहाँ पे अ ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। तो एक व्यक्ति के लिए जब भी यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में ना आर्टिकल लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, रूल फॉलो कर रहे हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर है ना सबसे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए अगला, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मैन या पर्सन, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, मैन गेट सक्सेस, गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। अब आप देखिए 2 सेकंड का काम है, आया हुआ सेंटेंस है।
एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। ये सेंटेंस गलत है कि सही है? सही है। आप देखिए, आप पहले यहाँ पे देखिए सही है गलत है। एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आदमी है ना, जो आदमी ईमानदार है वही मेहनती भी है। तो इसका मतलब है वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर में आएगा ना। बेसिक इंग्लिश क्लियर है? मैंने बेसिक इंग्लिश की जबरदस्त क्लासेस दी थी और चैनल पे भी मैंने डाल दिया है। एक प्लेलिस्ट पे जाओगे तो एक ही वीडियो मिलेगा, बेसिक इंग्लिश महायुद्ध, 3 घंटे का वीडियो है। आपको वो देखना बहुत जरूरी है। अगर जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बेसिक इंग्लिश मतलब अच्छी क्या मतलब बेसिक इंग्लिश है, तो उनको देखने की जरूरत नहीं, वहां जाएंगे तो टाइम खराब होगा, क्योंकि वो बेसिक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे गेट्स होगा, आपको पता है क्या है? गेट्स होगा, ये मैं बता दिया हूँ। गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अब वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल में होता है, और एस और एस ला करके सिंगुलर होता है। कितना माइनर मिस्टेक था। गेट के मतलब क्या आ जाएगा? गेट्स। लेकिन अगर यहाँ पे एन ऑनेस्ट एंड और हार्ड वर्किंग रहता तब यहाँ पे गेट क्या था? ठीक था। आप गौर से समझो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तब तो यहाँ ठीक था। अब इस सेंटेंस को मैं चेंज किया, अगर मान लो एन ऑनेस्ट एंड यहाँ पे मैंने कर दिया और हार्ड वर्किंग मैन, तो यहाँ पे क्या रहता? गेट तो ठीक था, गेट तो ठीक था ना। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल आ गया। लेकिन अब गलती कौन सी हो गई? हिज। भैया ध्यान से देखना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कहीं से भी कुछ उल्टा फुल्टा जैसे ही एक रूल लागू होगा ना तो सब पे लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे हिज क्या हो गया? गलत। ये भी मैं बता दिया हूँ, बेसिक इंग्लिश पूरा क्लियर कर दे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल में अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसका पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज नहीं, उसका केस क्या होता है? दियर। अब यहाँ क्या आ जाएगा? दियर। कभी हो सकता है यहां से एरर ना दे करके इसका पॉजेसिव केस से एरर दे दे, तो इंग्लिश का दायरा है ना, वो तो कुछ भी बना देगा आपको। क्लियर है? कंप्लीट। देखिए एक सेंटेंस है आया हुआ है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर have come for his shooting, SHOOTING. The director and the producer have come for his shooting. अब कौन सा गलत है? his गलत है, बाकी सही है। इसलिए हर तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, आसान है ना। क्योंकि अब ये द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये प्लूरल में है, दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों जगह आर्टिकल लगा हो, तो इसका इस प्लूरल में क्या? तो यहाँ तो हैव तो ठीक है, बच्चा देखता है यहाँ सही है कि, लेकिन आपको आगे भी गलती दे सकता है। यहाँ पे हिज क्या है? गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? दियर आएगा। ये आपको पार्ट क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ लीजिए। एक बार और सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख लीजिए आप ही लोग, मैं बोल देता हूं। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, द डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन टाइम। आया हुआ सेंटेंस है, हिज रिपोर्ट। सबमिटेड मतलब जानते हैं ना, सौंपना, सबमिट करना, फॉर्म वगैरह भी आपने सबमिट करते हैं, SUBMITTED, सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन टाइम। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट। हैज की जगह क्या आएगा? हैव आएगा। हिज की जगह दियर आएगा। आई बात समझ में? देख लीजिए, अब इसमें दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत तो अब होगी। यहां तक तो क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ, किसमें अंतर है बताएंगे, बहुत होता है। हंटर जो होता है ना, जो शिकारी होता है ना, वो जंगल के लिए यूज करते हैं, वो कहीं के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाउस में क्या अंतर है, होम में क्या अंतर है, सब होगा। हाँ, वेडिंग में क्या अंतर है, मैरिज में क्या अंतर है, सब आएगा। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे कोई चीज सीखेंगे ना। यहां तक क्लियर? अब देखिए अगला, नेक्स्ट
क्लियर करो ना इसको। नेक्स्ट अगला देखिए, अब नेक्स्ट रूल है, अभी थोड़ा कंबाइंड है, आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूं, ठीक है, लिखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको समझना पड़ेगा इस वर्ड्स को, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट टू वर्ड्स, इट्स अ सिंगल वर्ड। ध्यान सुनिएगा, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, ये पेयर वर्ड है। आप मत सोचना कोई पूछे कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दो अलग अलग वर्ड है क्या, तो कहना नहीं, कहना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही वर्ड है। इसे क्या बोला, को पेयर वर्ड बोलते हैं। क्या है ये, पेयर वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, आप लिख लो, ट्रेड एंड कॉमर्स, MERC, ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ब्रेड एंड बटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी चर्चा करूंगा। ब्रेड एंड बटर, पहले आप लिखो अभी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। इसके दो यूज होते हैं, एक होता है एज अ डिश, एक होता है एज अ प्रोवर्ब। चर्चा करेंगे, आप लिख लीजिए। ब्रेड एंड बटर लिख लिए, लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, लाइम एंड सोडा नहीं, विस्की एंड सोडा, विस्की, विस्की एंड सोडा। ये सब एक सिंगल वर्ड है, इसे पेयर वर्ड बनाता है। इसका सेंस ये है कि आर्ट कल्चर के बिना अधूरा है, साइंस टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी काम का नहीं है। ब्रेड जो है वो बटर के बिना अलग है। अब आप ये अलग बोल देना, ये बात मेरा बच्चा बोल दिया था, सर ब्रेड और बटर को मैं खाऊंगा अलग, तो ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है कि आप सिर्फ बटरे खाएंगे। आपको नहीं, मैं खाना में सिर्फ दालें पी के रह जाता हूँ। SOT ठीक है, समझे कि नहीं। अब आपने कोई कहेगा नहीं कि मैं दालें पी के, मैं सब्जी खा के रह जाऊंगा, तो सब्जी को भोजन नहीं बोला जाता है। भोजन का जो प्रॉपर प्रयास होता है, दाल चावल रोटी दही, है ना, सब कुछ होना चाहिए। तो आपकी एक व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन ब्रेड एंड बटर इट्स अ परफेक्ट एंड कंप्लीट वर्ड। ये क्या वर्ड्स बोले जाते हैं सारे, क्या है ये, पेयर वर्ड्स। अब इसमें और भी चीजें हैं, देखिए फिश एंड चिप्स। फिश खाते हैं, नहीं खाते हैं, बहुत दुखद है, कैसे जियोगे। CHIPS। वेज में सबसे बेहतरीन चीज क्या मानी जाती है, हाँ नॉन वेज। देखो मेरा ध्यान, ऐसे बंगाल में वेज होता है, जानते कि नहीं, ऐसे तो ये नॉन वेज होता है। बंगाल में दाल में डाला जाता है ये। मेरे मतलब एक मौसा जी हैं, वो बंगाल में जो है सो टेलीफोन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। तो हम लोग तो हैं बिहार से, लेकिन वहाँ गए तो पूरी बंगाली हो गई, उनके बच्चे वगैरह भी क्या कहते हैं कि बंगाली वगैरह शादी कर लिए, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कहीं वीडियो देख लिया तो कहेगा मेरा बच्चे सबको भी बदनाम कर रहा है। तो उनके मतलब नाम नहीं लूंगा, तो वो अपना शादी कर लिया, तो उनके यहाँ गया, मैं एक बार गया आने के लिए, तो अब वो बना रहा है खाना, तो दाल में मछली, मुझे लगा कि दाल में बड़ी बड़ी होगा, मैं दूर से देख रहा हूँ, अच्छा बहुत बढ़िया खाना बना है। जैसे जैसे मैं दाल में उंगली डाला, ये मछली का पीस है, मतलब दाल बड़ा वेजिटेरियन। आई एम बंगाली नॉट बिहारी। अब बिहारी कल्चर बदल दिया। आश्चर्य, वहां के मछली, वहां के लोग किस चीज में नहीं खाते हैं, वहां एक वेज है। कुछ लोग अंडे को भी लोग वेज मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग क्या आते हैं नॉन वेज में। जैसे चिकन है, मटन है, मटन तो कभी खाना भी मत, बकरे वगैरह का अगर खाते हैं तो अगर 2-4 बार दिन लगा, ज्यादा मात्रा में बीपी का जो होता है ना, बीपी बहुत तेजी से कर देगा, बहुत खराब चीज होता है, लाल मीट बोलते हैं उसको, कभी मत खाना। फिश बहुत फायदेमंद होते हैं, अगर जो लोग खाते होंगे, तो जो लोग नहीं खाते होंगे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मैं फिश खाता हूँ, हफ्ते में अगर मैं एक बार नहीं खाऊं तो मेरा मन घूम जाएगा। दारूबाज को नहीं होता कि एक बार दारू नहीं पिया हफ्ते में, तो उसको चाहिए, तो हम लोगों को फिश चाहिए ही चाहिए। हम लोग मिथिलांचल से हैं भाई, बिहार से हैं, तो फिश हम लोग का फेवरेट डिश में आता है, फिश एंड चिप्स। लेकिन चिप्स नहीं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड वर्ड है जो मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि आया हुआ है, फिश एंड चिप्स।
ठीक है, हाँ पेयर वर्ड है, फिश एंड चिप्स पेयर वर्ड है। चिप्स जो खाते हैं, ठीक है, कुरकुरा, कुरकुरा डाल दो, फिश एंड कुरकुरा, फिश एंड चिप्स, ठीक है, जो आता है ना जिसको पेयर वर्ड माना गया उसी में बताएंगे, क्योंकि फिश के पकौड़े भी बन जाते हैं, चिप्स भी बन जाते हैं, पकौड़ा टाइप बनता है। ठीक है, लिख लिए, अगला लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लियर करूं ना इसको, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा, स्लो एंड एसटीडी, स्लो एंड एसटीडी, ये एक फ्रेज है, ये एक पेयर वर्ड है। स्लो एंड एसटीडी का मतलब होता है धीर और स्थिर व्यक्ति, धीर और स्थिर व्यक्ति, समझ गए ना, और पेशेंटफुल पर्सन, जिसमें स्थिरता हो, और काम पर्सन, ठीक है, जिनको नहीं पता लिख लेना, फ्रेज है, ऐसे में फ्रेज की एक वोकैबुलरी में तो लिखाऊंगा ही, स्लो एंड एसटीडी। द सम एंड सब्सटेंस, द सम एंड सब्सटेंस, SUBS सब्सटेंस, ये फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, जिसका मतलब, इसका मतलब स्थिर व्यक्ति, शांत व्यक्ति, काम पर्सन, ठीक है, CALM, ठीक है। ये होता है सम एंड सब्सटेंस, मतलब होता है किसी चीज का संक्षिप्त रूप, तो ब्रीफ, इसका ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इसका इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, ब्रीफ, BRIEF, शॉर्ट में, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, बाद में चर्चा करेंगे। टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी, इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टोरी का मुझे संक्षिप्त में बताओ। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, किस चीज का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, हाँ फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा गया है। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, ये तो जानते भी होंगे, ये भी फ्रेज है। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग, इनसेपरेबल पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न हिस्सा, जिस हिस्से को, जिस अंग को, जिस भाग को जुदा नहीं किया जा सकता, जैसे कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल पार्ट ऑफ इंडिया, इज इट क्लियर। इसका मतलब क्या, इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, जिसको सेपरेट नहीं किया जाता, लिख लेना बढ़िया से, वर्ड मीनिंग भी क्लियर कर लेना, समझ गए ना, उसका अपना अभिन्न, जो उसको अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, लिख ले। ट्रेड एंड कॉमर्स लिखा दिया था, आर्ट एंड कल्चर लिखा दिया था, ये सब सारा वर्ड्स लिखा दिया ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए ना। ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, लाइम एंड सोडा, सब ठीक है। राइस एंड करी, नहीं इतना आप अगर लॉजिक भी उतार, जब आप इतना वर्ड सीख लेंगे ना, तो एक आध आप लॉजिक से भी पकड़ लेंगे, टेंशन मत लीजिए, कुछ नया भी आ जाता है बच्चे पकड़ लेते हैं। राइस एंड करी, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट एक फ्रेज है, ठीक है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट मत डालिएगा, एडजेक्टिव के तौर पे आता है, क्लियर है ये, वो भी होगा लेकिन इसमें मत लिखना, अभी बताएंगे। 2 and 2 भी होगा, 4 and 4 भी होगा, तो सब कुछ होगा, तो धीरे धीरे होगा ना, ये थोड़ा पार्ट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप ध्यान समझिएगा, जितने भी लिखे वर्ड्स हैं लिखिएगा, ऑल द वर्ड्स आर कॉल्ड पेयर वर्ड्स, पहले तो ये लिख लीजिए, ऑल द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर कॉल्ड पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पेयर वर्ड्स कहलाते हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, ये सिंगल वर्ड माना जाता है, ठीक है। और इसका यूज, एंड लिखिएगा, एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इन सारे वर्ड्स का यूज किस में करना है आपको, हमेशा सिंगुलर में करना है। इसको जब भी अगर आप प्लूरल में करोगे, खाली एक चीज आपको करेक्शन करना पड़ेगा, यहां पे मैं आपको थोड़ा यहां क्लियर कर देता हूं। जहां मैं लिखा था ब्रेड एंड बटर, तो यहां आप ब्रैकेट में लिख लो एज अ प्रोवर्ब, अभी चर्चा करूंगा मैं इसकी, एज अ प्रोवर्ब। ब्रेड एंड बटर का यूज सिंगुलर में तब होगा जब ये कब यूज किया जाएगा, एज अ प्रोवर्ब, क्योंकि ब्रेड एंड बटर की 2 मीनिंग होती है, अभी हम चर्चा करेंगे, इसमें पहुंचेंगे, डोंट वरी, हाँ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप कुछ सेंटेंसेस लिखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखिए, हाँ ब्रीफ्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे लिखिए, इसमें सेंटेंसेस लिखिए, लिखिएगा, लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक, आर डाइजेस्टिव, लाइम एंड
सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक। लाइम एंड सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक। डाइजेस्टिव लिख लिया ना, हाँ डाइजेस्टिव ड्रिंक। क्या सेंटेंस सही है? गलत है। क्या आएगा? लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। सही कीजिए, काटिए उसको। और जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो 2 कलम लेके आया कीजिए, एक ब्लू और एक रेड, क्योंकि सेंटेंस में गलत भी लिखा होगा कभी तो आपको उसको सही करना है। आज जब भी कॉपी पे रिवाइज करेंगे ना तो एक बार वो एक इसकी कॉपी जरूर अच्छे से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए। राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश in the southern states of India. 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 तो क्या ये सेंटेंस सही है? देख लीजिए। हाँ, कहां द नहीं आएगा? सदर्न के पहले वहां द आएगा। यस, क्योंकि वो पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। आगे सीखेंगे, अभी पूरी बात नहीं क्लियर हुई है। हाँ, वहां हाँ नॉर्मली सदर्न ईस्टर्न रहेगा, ये बता दिया हूं कि सदर्न ईस्टर्न रहेगा तब नहीं। लेकिन देखिए द का एक यूज आपको मात्र फिट में रखना है। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, समझ गए ना, बट द इज ऑलवेज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन। जो द का रूल बताया हूं, जो कुछ एक्सेप्शन बताया है, वो भी फेल हो जाएगा। कब? जब अगर द पार्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे मैं बताया था ना, गॉड के साथ द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर गॉड भी पार्टिकुलर कंडीशन है, भारत का भगवान, तो तब आ जाएगा द गॉड ऑफ इंडिया। लेकिन नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ गॉड। गॉड रिजाइड्स इन हेवन, तो वहां द गॉड रिजाइड्स इन हेवन कहेंगे तो गलत हो गए। तो मैं पहली क्लास में बता दिया था, और इसकी एक क्लास और लगेगी, तब जाके क्लियरिटी होगा। ये क्लास फर्स्ट जो था और क्लास सेकेंड, इन दोनों तब आपको समझ में आएगा पूरी क्लियरिटी, जब आप इसके नेक्स्ट क्लास समझोगे। बहुत हैवी पार्ट होता है। 9th 10th वाला थोड़ी है जो 10 सीख लिए, नदियों के नाम के साथ, रिवर्स के नाम के साथ, ट्रेन नेम के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, प्लेनेट के साथ, तो हो गया। वही द थोड़ी होता है, द बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू बहुत है ना। तो यहाँ पे राइस एंड करी आर क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बात समझ में। अगला लिखिए, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी wins the race. Slow and steady wins the steady wins WS, slow SLOW, slow and steady wins, ये कहावत है जी, wins the race। धीर और स्थिर व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस आपने किया है ना, तो ये विंस क्या है यहाँ पे? सही है। अगर विन करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टेडी क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, तो विंस ना होगा। ठीक है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस लेटर, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस लेटर have been provided by you, have been provided by you, have been provided by you are not relevant। ध्यान से देख लेना, are not relevant। relevant मतलब तार्किक, प्रासंगिक, सही। not relevant। अब देखिए सेंटेंस सही है। हैव बीन के बदला में क्या आएगा? हैज बीन आएगा। क्यों? कि सम एंड सब्सटेंस क्या है? सिंगुलर में, तो हैव बीन गलत किया। अब जो आप आगे यूज किए हैं आर, वो भी गलत है। क्या आएगा? की जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, इस सारे वर्ड्स का यूज किस में करना है आपको? सिंगुलर में करना। अब आप यहां पहुंचते हैं एक बार यहां पे। अब मैं आपको एक लिखाया था ब्रेड एंड बटर, अब आपको समझना पड़ेगा। तो ब्रेड एंड बटर की 2 मीनिंग होती है। एक तो होती है और डिश, खाना, एक तो
एडिबल आइटम होता है जो हम खाना खाते हैं, ब्रेड एंड बटर, तो नाश्ता में या कहीं भी आप लेते हैं तो एक ब्रेड एंड बटर एज अ प्रोवर्ब होता है और इसकी मीनिंग होती है जीने का साधन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एक ये प्रोवर्ब है, एज अ प्रोवर्ब, एज अ प्रोवर्ब, एज अ प्रोवर्ब इसका मतलब क्या होता है? जीने का साधन, जीने का साधन, हिंदी भी लिख दिया हूं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का स्रोत, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। है ना? जैसे माई ब्रेड एंड बटर इज टीचिंग, मेरा जीने का स्रोत क्या है? योर ब्रेड एंड बटर इज चीटिंग, आपका जीने का साधन क्या है? ठगना, झूठ बोलना। है ना? जीने का साधन तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जब इसको एज अ डिश यूज करोगे तो इसका यूज हमेशा किस में करोगे? प्लूरल में। लेकिन जब भी आप इसका एज अ प्रोवर्ब यूज करोगे तो इसका यूज किस में करोगे? सिंगुलर में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका यूज कहां, कैसे, किस सेंस में किया गया है। और बहुत ही आसान होता है, आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, खाली आपको पता होना चाहिए था, ये कोई हैवी चीज नहीं है, सो बात नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे सेंटेंस लिखिए, लिखिएगा, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप। मैं भी लिख दूं, चलिए, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड his bread and butter and his bread and butter is to teach। इस सेंटेंस में भी ब्रेड एंड बटर यूज किया गया है और यहां भी इज है, और इस सेंटेंस में भी ब्रेड एंड बटर यूज किया गया और यहां भी इज है। तो अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर कैसे यूज किया गया है? एज अ डिश। तो यहां पे इज जो है वो क्या है? गलत है, यहां क्या आ जाएगा? आर। लेकिन इस सेंटेंस में आपके पिताजी बहुत ईमानदार आदमी है ना, वो एक शिक्षक है, उनके जीने का साधन क्या है? पढ़ाना। है ना? तो ब्रेड एंड बटर आपके पिताजी का क्या है? जीने का साधन। यहाँ पे जो खाने की बात नहीं चल रही है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो यहाँ पे इज क्या है? सही है। अगर यहाँ आर करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो। क्लियर है? कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट। अगला, अब देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। कई किताबों में आप अलग अलग इसका रूल देखेंगे, अलग अलग यूज देखेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आज से उसको, बात को फॉलो करना। अगर कभी आप पढ़े होंगे ना, एक से एक इंग्लिश की किताब है, 2 and 2, 2 and 2, 4 and 4, कभी भी ऐसे आए 3 and 3, समझ गए? कभी भी काउंटिंग नंबर के फॉर्म में आए तो आप इसका यूज हमेशा प्लूरल में करना, यूज इन प्लूरल। इसका यूज सिंगुलर में भी होता है, समझ गए ना? लेकिन इसका यूज सिंगुलर में भी होता है, थोड़ा सुन लेना आप। इसका यूज किस में क्या होता है? सिंगुलर में भी होता है, लेकिन जब इसको एज अ मैथमेटिक्स यूज करोगे तब। लेकिन इंग्लिश में जब भी इसका यूज किया जाएगा तो एज अ प्रोवर्ब यूज किया जाता है, उसका सेंस ये लिया जाता है। तो कई किताबों में भी कंफ्यूजिंग है, कई जगह आप किताब पढ़े होंगे या देखे होंगे, उसको कहेगा इसका यूज सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में। लेकिन आपको तो नौकरी लेनी है, आपको तो नौकरी लेनी है ना, तो जैसे हिसाब से पूछ रहा है हम आपको वो बता रहे हैं, बाकी दोनों बने बता दिया है। तो कभी भी आपको इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में इसका एज ए यूज किसी कैसे क्या आता है? एज अ प्रोवर्ब क्या आता है। तो कभी भी इसका यूज क्या करोगे आप? प्लूरल में यूज करना। ठीक है, अब जैसे देखिए सेंटेंस आया हुआ सेंटेंस है, वी ऑल नो दैट 2 and 2 makes 4।
2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। और बढ़िया से घर पे पढ़ रहे हैं ना, अब सिस्टम से पढ़ते हैं ना, हाँ, सब कुछ छोड़ देना, पढ़ाई मत छोड़ना। छात्र का पहला कर्तव्य होता है पढ़ना। इसके लिए जो त्याग करनी पड़े, कोई रूठे तो रूठ जाए, हम उसे मनाएंगे नहीं। अगर वो सच्चा मित्र हमारा होगा या हमारा सच्चा शुभचिंतक होगा तो हमारी सफलता पे मान ही जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आप इन सब चीजों की केयर नहीं करें और सिर्फ लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। हर रोज एक कदम कम से कम अपने टारगेट की ओर जरूर बढ़ानी चाहिए। तो कदम बढ़ाओ कैसे? तो पढ़ाई करके। दूसरा और कोई कदम छात्र का नहीं होता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं। कपड़े अच्छे पहनो, 200 रुपये वाली शर्ट पहनो, चांदनी चौक से फटा हुआ ले आओ, हाँ न पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर भी बनना है तो कपड़ा नहीं देखता है ना, इंक का धब्बा भी लगा रहेगा ना, इंटरव्यू में बैठ जाओगे ना, खाली आपके विचार देखेगा कि है बंदा सही कि नहीं, जिस जिले में जाएगा कलेक्टर बनने योग्य है कि नहीं। 12th फेल मूवी देखे तब, है ना? तो कुछ नहीं होता है। व्यक्तित्व का परीक्षण क्या आता है, लोग इंटरव्यू में कहता है लेदर का जूता, टाई, व्हाइट शर्ट, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देखता है। सिर्फ आपके व्यक्तित्व को परीक्षण करता है, आपके बैठने का तरीका, बात करने का लहजा, गुस्सा करने का तरीका, कैसे कंट्रोल करते हो अपनी फीलिंग्स पे, वही ना देखा जाता है यूपीएससी के अंतर्गत। अब वही एक वो यूपीएससी के अंतर्गत छोड़ो, हर इंसान में वो एक तहजीब होनी चाहिए। वो सब में जो हो गया वो अच्छा हो गया, आप 4 चांद लगा ली, नौकरी ले ली और तहजीब है तो बस बसता क्या है ना? तो यहाँ पे देखिए 2 and 2 makes 4। तो मैक्स क्या है यहाँ पे? गलत है, क्योंकि इसका यूज किस में करेंगे? पुलर में। तो यहाँ क्या आएगा? मैक। अब आपको ध्यान से देखनी है। अगला देखिए, यहां तक क्लियर है ना? कंप्लीट। अब देखो 2 and 2, 4 and 4, 5 and 5, जब भी ऐसे वर्ड्स है आपको करना है, इसमें एक वर्ड आपको और यूज करना है, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड का भी यूज किसमें करेंगे? प्लूरल में। किसमें यूज करना है इसका? प्लूरल में। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। वक्त और ज्वार भाटा, किसी का इंतजार नहीं करता, ये अपने समय से आएगा जाएगा। टाइड मतलब ज्वार भाटा होता है। अच्छा एक वर्ड मुझे और याद आ गया, आप ले लिख लीजिए। यहाँ पे वेट दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे वेट्स करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड का यूज किसमें करोगे आप? ये अपवाद है, हाँ ये ध्यान रखना, अपवाद है ये। अच्छा एक वर्ड और होता है एब एंड फ्लो, EBB। आप ये किस में लिखोगे जानते हो? जिसमें मैं लिखाया था आपको साइंस एंड टेक वाले में, साइंस एंड टेक, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें उसका यूज, इसका भी एब एंड फ्लो। ये थोड़ा माइंड से उतर गया, लिख लो एब एंड फ्लो। इसका यूज हमेशा सिंगुलर में करना, उस सिंगुलर वाले में डाल दीजिए जो एक साथ लिखाया था ना, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइस एंड करी, उस वाले में है। एब एंड फ्लो मतलब भी क्या होता है? उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा के सेंस में इसका भी यूज करते हैं। तो एब एंड फ्लो का यूज किसमें करना है? सिंगुलर में। लेकिन टाइम एंड टाइड का यूज किसमें करना है? प्लूरल में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने पहले था, आपको बढ़िया से ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट बढ़ाएं आगे। अगला देखिए, हो गया है, टेंशन मत लीजिए। अब देखो, अगर दो काउंटेबल नाउन अगर एंड से ऐड हो, दो काउंटेबल नाउन अगर एंड से ऐड हो तो उसका भी यूज किसमें करोगे? प्लूरल में यूज करोगे। जैसे नॉलेज, LED है ये, GE, नॉलेज एंड विजडम। एकदम डीप से डीप पढ़ा देता हूं तो बोला हूं कि एकदम टेंशन फ्री रह जाइएगा। 100 सोनार की तो एक लोहार की। आप कभी देखें सोना को कूटते हुए, जब वो गहने का रूप देता है, देखें कभी सोनार को तो इतना ऐसा रखे रहेगा, फूकता भी रहेगा, नहीं रहेगा ऐसे टन 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 टन, नहीं होता, मारते रहेगा, ठीक कर देगा, टन टन। लोहार को देखेंगे, लोहार को देखोगे लोहार बैठा है,
हथौड़ा जो है गर्म हो रहा है, बीड़ी पी रहा है और देख रहा है हथौड़ा गर्म हुआ है कि नहीं, नहीं है। जब वो हथौड़ा गर्म हो जाता है एक ही बार उठाएगा हथौड़ा, अब मारेगा, जिसको मारेगा चकनाचूर कर देगा। तो 100 सुनार की तो एक लोहार की, लोहार बनिए। बात को समझ रहे हैं कि एक बार समाधान करके जो है क्लास लेनी है, इसके बाद जिस एग्जाम में मारेंगे हथौड़ा चकनाचूर कर देंगे उस एग्जाम को, वो से तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वेट करना पड़ेगा। लोहार वेट करते रहता है, नहीं करते रहता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वेट करने का मतलब क्या, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल समझते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज को काउंट कर सकते हैं, विजडम को काउंट कर सकते हैं, ये भी पेयर वर्ड है, ठीक है। लेकिन रूल क्या है, दो अनकाउंटेबल नाउन लिख लेना, अगर आपको कंफ्यूज नहीं, ऊपर में लिख लेना ना, टू काउंटेबल नाउन्स, टू अनकाउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर टू अनकाउंटेबल नाउन अगर ऐड है, ठीक है, ये हो गया। अगला पोवर्टी एंड मिजरी आया हुआ है, तीन ही है, तीन को आप माइंड में रख लेना। पोवर्टी एंड मिजरी जो अक्सर पूछे जाते हैं, बाकी मैं रूले बता दिया हूं, ये तीन ही पूछे जाते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा भी बना देता है तो आपको गुडनेस एंड बैडनेस, वो तो बनाने के लिए कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये तीन पूछे जाते हैं, यही मैंने देखे हैं। तब पोवर्टी एंड मिजरी, MISERY, गरीबी और कंजूसी को काउंट कर सकते हैं आप, गरीबी को काउंट कर सकते हैं, गरीब को काउंट कर सकते हैं, गरीबी को नहीं। ईमानदार को देख सकते हैं, ऑनेस्ट पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं। ईमानदारी दिखाई पड़ती है, ऑनेस्टी दिखाई पड़ती है नहीं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना। अनकाउंटेबल मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड मिजरी क्लियर हो गया। गुडनेस एंड बैडनेस, इस सब का यूज कभी भी आप ध्यान रखना। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल है ना। इस सब का यूज किस में करोगे, किस में करेंगे, उल्लल में। नोट कर लीजिए। अब आपको मैं सेंटेंस लिखा देता हूं, कौन सा, एकदम पेयर वर्ड माना जाता है, तभी तो मैं लिखा दी। हाँ, POVERTY, POVERTY, पोवर्टी, पोवर्टी। इतना लॉजिक तो आप लगा ही सकते हैं, नहीं। हाँ, अब ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, अब सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्मली वो क्या लेता है, सिंगुलर लेगा। कोई भी मटेरियल नाउन होगा वो सिंगुलर लेगा, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जो अनकाउंटेबल में आएगा वो सिंगुलर लेगा। कंफर्म है। हाँ, थोड़ा सा सिचुएशन बदल देते हैं तो कुछ, वो तो एक साथ ज्यादा आ गया तो, लेकिन ये जो है क्या है, ये पेयर वर्ड्स में आता है, इसका यूज आप हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल में करेंगे। क्लियर है। वो देखिए, एक सेंटेंस लिखिए, पोवर्टी एंड मिजरी, पोवर्टी एंड मिजरी comes together, poverty and misery comes together in one's life, poverty and misery comes, यही वर्ड लिखें, poverty and misery comes together in one's, WONES, one's life, ये सेंटेंस था। तो पॉवर्टी एंड मिजरी कम्स टुगेदर इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में गरीबी और कंजूसी एक साथ ही आएगी। जैसे आप गरीब होंगे कंजूस बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे ही धनवान होंगे खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं यार इतना पैसा कमाता हूं, अब बचता नहीं है, तो बचेगा कैसे, क्योंकि आपके खर्चे, जैसे मान लीजिए आपने आमदनी की था, वो खर्चे भी तो बढ़ गए, कम कमाते थे तो कम खर्चे थे, दायरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। कम्स टुगेदर इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में दोनों एक चीज है। तो क्या है, ये पेयर वर्ड है, यहाँ पे कम्स क्या हो गया, गलत, क्या आएगा, कम। आया हुआ सेंटेंस है, एक सेंटेंस और लिखाता हूं, इससे आया हुआ है। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज मैं भी लिखूं क्या, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज एंड विजडम, लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का, हो गया, आज यहीं तक रखेंगे।
नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम मेक्स अ मैन ग्रेट, मेक्स अ मैन ग्रेट, नॉलेज एंड विजडम मेक्स अ मैन ग्रेट। अब देखिए नॉलेज एंड विजडम ये तो प्लूरल में यूज होगा, तो यहां पे मेक क्या हो गया, गलत हो गया, क्या जाएगा, मेक अ मैन ग्रेट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी एक क्लास और लगेगी, तब जाकर के आपको 100% क्लियरिटी हो जाएगी कि द कहां आएगा, द कहां नहीं आएगा, ए कहां आएगा, ए कहां नहीं आएगा, एन कहां आएगा, एन कहां नहीं आएगा। आपका टॉपिक यही चल रहा है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, आज इसको यहीं रहने दीजिए कंप्लीट।